हेलो एवरीवन, दिस इज 100 डे चैलेंज फॉर 100 ट्रिक्स एंड टुडे इज डे नंबर 71। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ। ट्रिक टू आइडेंटिफाई SN1, SN2, E1 एंड E2 रिएक्शंस। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, जो होगा SN1 और SN2 से, E1 और E2 से। SN मतलब दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड E मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन से क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, ये सारा डाउट मैं यहाँ पे वीडियो में क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, मैं बेसिक पहले चालू करूँगा, बाद में ट्रिक तक पहुँचूंगा। पूरा वीडियो देखोगे, हर एक चीज़ सीख जाओगे, वापस कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अब आपको ये चीज़ पता होगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है। अब रिएक्टेंट जो है उसमें दो चीज़ होती है, एक होता है सबस्ट्रेट, दूसरा होता है रिएजेंट। अब ये जो दोनों मिक्स होकर हमें क्या देते हैं, इंटरमीडिएट देते हैं, और लास्ट में हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट। ये चीज़ आपको बेसिक पता होगा। ठीक है, हम बात करते हैं रिएजेंट होता क्या है। रिएजेंट जो होता है ऐसा सब्सटेंस जो अटैक करता है सबस्ट्रेट के ऊपर। ठीक है, सबस्ट्रेट क्या होता है, ये रिएजेंट से अटैक्ट होता है। ठीक है, अब इसे अटैक होने के बाद कुछ ना कुछ बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड बनेगा, तो उसकी वजह से एक इंटरमीडिएट बनता है। इंटरमीडिएट क्या हो सकते हैं, कार्बोकेटायन हो सकता है, कार्बो एनायन हो सकता है, फ्री रेडिकल्स बन सकते हैं, और या ट्रांजिशन स्टेट्स भी आपको देखने मिल सकते हैं। एंड देन उसके बाद आपको प्रोडक्ट देखने मिलेगा। तो ये चीज़ बेसिक था, ये चीज़ मैं बताने वाला था। अब रिएजेंट की हम बात करते हैं। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ट्रिक जो है इन सब बेसिस पे ही डिपेंड है। ठीक है, रिएजेंट दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट जो है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, और दूसरा जो है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक। ये दोनों नाम आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है, प्लस चार्ज है, मतलब उसके पास कमी है इलेक्ट्रॉन की, तो उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। न्यूक्लियोफिलिक जो होता है इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है, किसी को भी जाके इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, तो जिसको कमी है उसको जाके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये याद रखना है आपको, ये नेगेटिव भी हो सकता है और ये न्यूट्रल एटम भी हो सकता है। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, OH माइनस नेगेटिव एटम, Cn माइनस नेगेटिव एटम है, और वाटर जो है वो एज एन न्यूट्रल एटम। अब टाइप ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं। दो टाइप के सॉल्वेंट्स होते हैं, एक होता है पोलर, दूसरा होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब आप देखिए, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे हम प्रोपेन की बात कर रहे हैं, 3 कार्बन है इसीलिए। याद रखिएगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है, दोनों की सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में चेंज नहीं है, इसीलिए क्या हुआ, नॉन पोलर। इसका एक और एग्जांपल ले लो तो आप ऐसा सोच सकते हो कि नॉन पोलर मतलब बेंजीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सारे कार्बन की सेम है। तो वही हम बोलना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर एक कार्बन से उसके बगल वाले कार्बन का सेम है तो उसको हम नॉन पोलर कंपाउंड बोलते हैं। पोलर किसको बोला जाता है, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क होता है। जैसे कि ये देखिए, अल्कोहल एक पूरा नेगेटिव बन सकता है, एक पूरा पॉजिटिव बन सकता है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो इसको हम बोलते हैं पोलर कंपाउंड। पोलर कंपाउंड भी दो टाइप के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए सब चीज़ों को। फर्स्ट है पोलर प्रोटिक, दूसरा पोलर अप्रोटिक। इसको हम PP भी लिख सकते हैं, पोलर प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक। प्रोटिक मतलब प्रोटॉन, जो H प्लस देता है उसको हम बोलते हैं पोलर प्रोटिक, जो H प्लस नहीं देता है उसको हम बोलते हैं पोलर अप्रोटिक। एग्जाम्पल क्या है, वाटर, वाटर में से H प्लस निकलता है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्यूशन है ये। ठीक है, ऐसे ही हम लोग बात करते हैं अल्कोहल, इसमें से भी H निकल सकता है, तो इसको हम बोलते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पर अगर हम बात करते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा, पोलर अप्रोटिक दैट इज़ एसीटोन। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे रिलेटेड। मैं आगे चीज़ें बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नीट एंड JEE में, पूरा देखिएगा। अब हम बात करते हैं SN1 रिएक्शन की। तो S मतलब होता है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक। अभी हम सीख के आ चुके हैं, रिएजेंट जो होते हैं दो टाइप के, न्यूक्लियोफिलिक और इलेक्ट्रोफिलिक। तो N का मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक है, जो इलेक्ट्रॉन रिच है, और ये जो 1 है डेट इज़ ऑर्डर, तो ऑर्डर इसका 1 है। ठीक है, अब ऐसा समझिए कि एक कार्बन है और उसके साथ हैलाइड है। ये मैंने कार्बन हैलाइड लिया है, जिस पे देखिए कार्बन है, 3
ग्रुप और कुछ लगे होंगे और एक हमने हैलाइड ग्रुप लिया है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, और ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। नेगेटिव चार्ज जो है ये बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे कौन अटैक कर देगा, ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नेगेटिव को नेगेटिव रिप्लेस कर रहा है और इसीलिए इसको बोला गया है सब्स्टिट्यूशन। और नेगेटिव को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, इसीलिए इसको बोला जाता है न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ गए ये चीज़। अब इसका SN1 का नाम क्या है, ध्यान से देखिए, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम है इसका। ठीक है, पूरा ध्यान से देखिए, एक एक चीज़ समझोगे आप। हमने एक कार्बन लिया है, ये कार्बन हैलाइड है जिसमें हम लोग ने तीनों अलग अलग ग्रुप ले लिए हैं और ये हैलाइड ग्रुप है आपके पास। समझ में आया। जैसे कि मैंने बताया, हैलाइड जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच लेगा। अपनी तरफ खींच लेगा तो उसके बाद क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव होकर बाहर निकलने की ट्राई करेगा। समझ में आ रहा है। बचा क्या आपके पास, पॉजिटिव कार्बन, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन। तो हमने स्टार्टिंग में सीखा था, इंटरमीडिएट क्या बनेगा आपको, कार्बन कैटायन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे लॉजिक क्या आता है कि जो हम लोग न्यूक्लियोफाइल लेंगे वो न्यूक्लियोफाइल कौन सा होता है, दो टाइप के न्यूक्लियोफाइल होते हैं, एक होता है वीक और एक होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है, इसीलिए पहले ये निकला है फिर अटैक करता है। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता तो डायरेक्टली एक स्टेप होता ही नहीं, इंटरमीडिएट वाला स्टेप होता नहीं, डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट मिलता। तो ये चीज़ याद रखना है, फॉर SN1 रिएक्शन क्या होता है, वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। कब अटैक करेगा, जब वो पॉजिटिव चार्ज में बन जाता है तभी यहाँ के अटैक करता है, क्योंकि वो बॉन्ड नहीं तोड़ पाता है, उसके पास उतनी ताकत नहीं है। ठीक है, तो पहले बॉन्ड टूटा, पॉजिटिव बना, तब ये आके अटैक किया, और अटैक करने के बाद दो प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये फ्रंट से अटैक करे या बैक से अटैक करे, तो आपके पास दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे ऐसे। अब ये दो प्रोडक्ट पे आप प्लेन पोलराइज लाइट अगर डालते हो तो एक राइट साइड घूमेगा, एक लेफ़्ट साइड घूमेगा, और इसीलिए इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, जिसका दूसरा नाम है रेसिमिक मिक्सचर। तो क्वेश्चंस पूछा जाता है कि रेसिमिक मिक्सचर कौन से रिएक्शन में फॉर्म होते हैं, तो आपको बोलना है SN1 रिएक्शन में फॉर्म होता है, आफ्टर इंटरमीडिएट ही होता है। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों होता है, जब वीक इलेक्ट्रोलाइट अटैक करता है तो ही रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म होता है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड क्या पूछा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो हाइब्रिडाइजेशन आपको याद रखना है, इंटरमीडिएट पूछते हैं, इंटरमीडिएट इन SN1 रिएक्शन व्हाट इज़ द इंटरमीडिएट हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो क्या होता है आपको पता रहना चाहिए। इसका है sp3, जैसे मैं सिखाया हूँ SPPNP, तो ये हो गया sp3, इसका है SPNP दैट इज़ sp2। शेप क्या है, टेट्राहेड्रल एंड ट्राइगोनल प्लेनर। ये चीज़ याद रखनी है आपको, एग्जाम में पूछेंगे डायरेक्ट आंसर्स। अब ये चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं SN2 रिएक्शन के लिए। SN2 मतलब जैसे कि मैं बोला, इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट था, वीक न्यूक्लियोफाइल जो है आपका अटैक कर रहा था। ठीक है, अब वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा था तो यहाँ पे होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और जब वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो बॉन्ड को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये ऐसा इंटरमीडिएट बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, स्लोएस्ट स्टेप हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो डायरेक्टली वो अटैक किया, अटैक करेगा, साथ साथ में सामने वाला बॉन्ड टूटता चला जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पे एक आपको एक इंटरमीडिएट मिल सकता है। लॉजिक क्या है हमारा, लॉजिक यही है कि यहाँ पे आपको कार्बोकैटायन मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन, पर यहाँ पे आपको कार्बोकैटायन नहीं मिलेगा, यहाँ पे चार्ज नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए, न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ, ऐसे ही जो हैलाइड ग्रुप था वो निकल रहा है, बॉन्ड टूट रहा है धीरे धीरे, न्यूक्लियोफाइल अटैच है, इसीलिए हम लोगों ने इसके ऊपर माइनस चार्ज लगा दिया है। अब ये हैलाइड ग्रुप जो था बाहर निकल गया है और उसकी जगह पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया है। तो इसका शेप क्या होगा, sp3। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, sp2 ही होगा। कैसे, 1, 2 और 3 ही बॉन्ड आपको काउंट करने हैं, डेट इज़ SPNP। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, ये चीज़ याद रखना है आपको। ये याद रखना है कि ये बॉन्ड टूट रहे हैं तो इनको हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते, पर ये जो बना है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। मैंने आपको इनिशियली बताया था इंटरमीडिएट क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमेशा कार्बोकैटायन बनता है, इसमें हमेशा ट्रांजिशन स्टेट मिलता है,
ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और दोनों में से स्टेबल कौन सा है, तो कार्बोकेटायन मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल नहीं है। अब हमारे जो इस वीडियो को आप देखने के लिए आए हो वो ट्रिक की बात करते हैं यहाँ पे। अब समझिए आपको क्वेश्चन दिया गया है अल्काइल हैलाइड से, ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड में आपको पूछा गया है SN1 रिएक्शन से, तो आपको डायरेक्टली बोलना है अगर SN1 रिएक्शन है तो क्या फॉर्म करेगा। हमने देखा कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन कब सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, टर्शरी में। तो ये लॉजिक आपको याद रखना है, ठीक है। अगर ये चीज़ मैं बात करता हूँ SN2 रिएक्शन में, तो ये क्या होता है, प्राइमरी में। ये बुक्स में दिया रहता है, तो ये आपको याद होगा। ये दो चीज़ बुक्स में नहीं मिलेगा आपको। दूसरा चीज़ है नेचर ऑफ सॉल्वेंट। मैंने स्टार्टिंग में ही सॉल्वेंट के बारे में समझाया था। एक था पोलर, दूसरा था पोलर, पर दो टाइप थे, प्रोटिक एंड अप्रोटिक। तो ये प्रोटिक जो है SN1 हमेशा फॉर्म करता है, और अप्रोटिक जो है SN2 फॉर्म करता है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल्स आपको याद रखना ही है, कंपलसरी एग्जाम्पल्स याद रखिए। क्या है, वाटर प्रोटिक। AgNO3 क्या है, प्रोटिक, और क्या फॉर्म करेगा हमेशा, SN1। अल्कोहल प्रोटिक, और आपको याद रखना है कि डेट इज़ एसिटिक एसिड भी प्रोटिक है। अब ये चीज़ मैं बात करता हूँ SN2 की, तो एसीटोन जो है वो क्या है, अप्रोटिक है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो हमने सीख लिया है वीक में क्या होता है, SN1, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, SN2। तो सिंपल वही बात है, एलिमिनेट करना है आपको कुछ। पर दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, यहाँ पे E1 भी होता है और E2 भी होता है। कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगे। तो यहाँ पे चेंजेस ये हैं कि यहाँ पे है यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर मतलब एक ही चीज़ रिप्लेस होता है, एंड बायोमोलिकुलर मतलब सिंपली यहाँ नाम से आप समझ सकते हो, दिस इज बायोमोलिकुलर। कंपैरिजन कैसे करना है, इसको आपको हमेशा कंपेयर करना है SN1 के बारे में, ठीक है। SN1 में आपको पीछे बता चुका हूँ कि कार्बोकेटायन फॉर्मेशन में काम आता है, कार्बोकेटायन बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से इसमें कंपेयर कीजिएगा, इसके अंदर भी एलिमिनेशन के बाद कार्बोकेटायन बनते हैं। दूसरा, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हमेशा अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड हीट। इसको मैं अच्छे से अभी समझाऊंगा डिटेल में। एक रिएक्शन है एग्जाम में या बुक में आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, डेट इज पीनाकॉल और पीनाकोलन, ठीक है। दोनों आपने देखा होगा स्ट्रक्चर्स कैसे रिएक्शंस हो रहे हैं, उसमें यही एलिमिनेशन मेथड को ही यूज़ किया गया है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इथेनॉल प्लस हीट की, तो वो हमेशा एलिमिनेशन रिएक्शन को फैसिलिटेट करेगा, वो कराने में उसकी हेल्प करेगा। एग्जाम्पल के तरीके से अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे मैंने Cl को कनेक्ट किया है एंड दैट इज रिएक्टेड विथ इथेनॉल, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली क्या होगा, सिर्फ अगर हम लोग इथेनॉल ही लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ से HCl बाहर निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे डेट इज C2H5 जो है वो आके अटैच हो जाएगा, समझ रहे हो आप। पर यही चीज़ अगर हम लोग इथेनॉल के साथ साथ क्या लेना है आपको, हीट, हाई टेम्परेचर अगर आप लेते हो, हाई टेम्परेचर याद रखना, अगर आप हाई टेम्परेचर ले रहे हो तो वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन देखने मिलेगा। क्या होगा, यहाँ से Cl और यहाँ से एक H रिमूव हो जाएगा HCl के फॉर्म में, और जो यहाँ पे है वहाँ पे डबल बॉन्डेड कंपाउंड आपको देखने मिलेगा। इन शॉर्ट मैं ये चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आपके पास एक ऐसा रिएजेंट होना चाहिए जो स्ट्रॉन्ग रिएजेंट हो, बल्कि रिएजेंट हो एक टाइप से, ऐसा समझ लीजिए, और साथ साथ में हीटिंग आपको प्रोवाइड करनी है, ज़्यादा हीट प्रोवाइड होना चाहिए, तो एलिमिनेशन रिएक्शन E1 रिएक्शन पॉसिबल है। यही चीज़ अगर मैं बात करता हूँ फॉर E2 रिएक्शन, तो E2 जो है डेट इज़ एलिमिनेशन बाय मॉलिकुलर रिएक्शन। स्ट्रॉन्ग बेस कंपलसरी चाहिए होते हैं इसके अंदर, स्ट्रॉन्ग बेस होने ही चाहिए तो ही ये E2 रिएक्शन हो पाता है। ऑलमोस्ट E1 एंड E2 सिमिलर है, डिफरेंसेस सिर्फ आपको इतने देखने मिलेंगे कि यहाँ पे टेम्परेचर का ज़्यादा रोल नहीं है, ठीक है, टेम्परेचर का ज़्यादा रोल नहीं होता है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि जैसे कि मैं बात करता हूँ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, डेट इज़ बल्कि बेस की एग्जांपल हम ले लेते हैं, डेट इज़ टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने बताया, देख लीजिए, ये टर्शरी ब्यूटॉक्साइड का एग्जांपल है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ऐसी बात कीजिए अल्कोहलिक KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ROH डेट इज अल्कोहल स्ट्रॉन्ग बेस है,
NaNH2 स्ट्रॉन्ग बेस है। होता क्या है, NaNH2 यहाँ पे ये H को एक्सेप्ट करेगा एंड NH3 बना लेगा। सिंपल सा रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बाई मॉलिकुलर रिएक्शन। आप इतना याद रखिए, टेम्परेचर अगर हाई टेम्परेचर दिया गया है तो E1 फॉलो होगा। टेम्परेचर की अगर कुछ बात नहीं की गई है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग बेस दिया गया है या बल्कि सब्सटेंस आपको दिया गया है, दैट विल बी E1 रिएक्शन। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई थिंक यहाँ पे अभी आपको SN1, SN2, E1 एंड E2 सबके डिफरेंसेस पता चल चुके होंगे। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है, अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी बहुत सारी वीडियोस मैं बना चुका हूँ, 70+ ट्रिक्स ये चैनल पे अवेलेबल हैं। पूरा एक बार ज़रूर देख लीजिए, आपके प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल होगा। और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इसको। आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं इस नाम से। बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे ज्वाइन है पहले से ही। हैंड रिटन नोट्स, डेली क्वेश्चंस और बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।